आज का प्रचार आपकी मदद करेगा कि कैसे हम 2.5 घंटे प्रार्थना हर रोज कर सकते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो 2.5 घंटे दिन में प्रार्थना नहीं कर पाते कि ऊपर उपस्थिति ना होने के कारण वो वचन आपकी जिंदगी में पूरे नहीं हो पा रहे। हालेलुया। तो ये लोग प्रार्थना कैसे करें, तो उसके विषय में मतलब 24 घंटे का जो 2.5 घंटे, 24 घंटे को अगर देखें 150 मिनट के करीब हुए, और 150 मिनट अगर हम देखें, अगर हम 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं, अगर 24 घंटे का दशवांश देखें तो वो 144 मिनट है। तो 150 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, तो पूरे अगर आप 2.5 घंटे बैठे तो 50 मिनट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हालेलुया। तो हम आप नहीं तो टाइम देखने के वक्त आप ये नहीं देखेंगे 2 घंटे 24 मिनट हो चुके हैं। हालेलुया। आपको पता है बस सीधा सीधा 2.5 घंटे हमने प्रार्थना करनी है कि ये 2.5 घंटे हम 24 घंटे का दशवांश, ये 2.5 घंटे हम प्रार्थना कैसे करें, 2.5 घंटे प्रार्थना में कैसे बिताएं हम, इसके विषय में। हालेलुया। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्रभु तो आपको चमत्कार देना चाहता है, आपके जीवन में करना चाहता है, पर आप तो आज मैंने क्या सिखाया, जब उपस्थिति आती है तो वचन आपकी जिंदगी में वायदे प्रभु के पूरे होते हैं। हालेलुया। जब उपस्थिति आपके साथ रहती है पवित्र आत्मा की, एंजल्स की, वो एंजल्स आपके विषय में कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इन बीते दिनों में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और मैं हिल रहा था उन बातों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा। हालेलुया। जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। हालेलुया। तो इसीलिए आपने ये चीज याद रखना है, जब उपस्थिति आती है तो ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो आपको यही चीज याद रखनी है। आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट क्या है? आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी चिंता नहीं, आपके घर का क्लेश नहीं है, आपका पाप, आपकी कमजोरी नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट ये है कि मैं परमेश्वर के साथ दशवांश, अपने 24 घंटे का दशवांश 2.5 घंटे प्रार्थना में बिता सकूं। हालेलुया। 2.5 घंटे में प्रार्थना में बिता सकूं, ये आपका सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसी समय में, इसी के बीच प्रभु आपकी लाइफ में चमत्कार उत्पन्न करेगा। तो आज का वचन, जितने नए लोग चर्च में आना शुरू हुए थे, लॉकडाउन से पहले आना शुरू हुए हैं, ऑनलाइन देखना शुरू हुए हैं, मैं आपको बताता हूं, आपको जो कुछ भी मिलना है प्रार्थना में मिलना है। हालेलुया। और आज के वचन में मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अगर ये भविष्यवाणी है कि 2.5 घंटे अगर आप हर रोज प्रार्थना करेंगे, 1-2 महीने के बाद चमत्कार शुरू होंगे और इस साल के अंदर अंदर चमत्कारों की बारिश होगी। तो हम दिन के 24 घंटे में, जिसका 10वां हिस्सा हम पूरे 2.5 घंटे लेके चलेंगे, 2.5 घंटे है 2 घंटे 30 मिनट, तो हम इसको इस 2 घंटे 30 मिनट में कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हम उसका पॉइंट नंबर 1, हम इसे, अगर आप 2.5 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, हम इसे 30 मिनट में कवर करेंगे। हालेलुया। 30 मिनट में। हालेलुया। 2.5 घंटे मतलब हमने पूरे 150 मिनट प्रार्थना करनी है। हालेलुया। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट। हालेलुया। तो मतलब 150 मिनट हम अगर कवर करें, ये 5 पॉइंट, इसमें हम 5 तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। 2.5 घंटे में 5 तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। बाकी आत्मा सिखाएगा आपको किस रीति से करना, पर एक तरीका हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिस तरह चेलों ने कहा, चेलों ने ये नहीं कहा हमें आशीष लेना, बरकत लेना सिखाल, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाल। तो एक नबी होने के नाते मैं आपको सिखाता हूं। हालेलुया। तो 5, ये आधा घंटा, 30 मिनट, 30 और 30, ये फिर दूसरा पॉइंट 30 मिनट 60, फिर 30 90, फिर 30 120, फिर 30 पूरा 150 मिनट। 30 मिनट के हम 5 बातों को प्रार्थना में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। पहले 30 मिनट आप क्या करेंगे? पहले 30 मिनट आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पहले लिख लो, धन्यवाद करेंगे, स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया।
प्रभु की तारीफ, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ। पहले 30 मिनट हम ये करेंगे। हालेलुया। पहले 30 मिनट कैसे? धन्यवाद। सबसे पहले आप शुरू करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपकी पवित्र उपस्थिति में आता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। मुझे आपने आज तक जीवित रखा। बहुत सारे लोग मर चुके हैं, संसार छोड़ के जा चुके हैं, मैं आज तक जिंदा हूं। आपका धन्यवाद। मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। पिछले दिनों में जितनी भी आपकी जरूरतें प्रभु ने पूरी की, जो डेली हो रही है उसकी, जो कृपा बनी उसकी, कृपा को याद करके, आपकी में कृपा क्या है उसे याद करके धन्यवाद देना। हर चीज को धन्यवाद करना, क्योंकि लोग धन्यवाद नहीं देते, उन्हें और नहीं मिलता। हर चीज को याद करके उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। हर बात को कि हम रोज करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने चर्च में ये एक ठंडे पानी वाली मशीन का इंतजाम किया, प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद, चर्च में आपने कूलर का इंतजाम किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद कि चर्च में शेड का कार्य चल रहा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये जमीन लेने में हमारी मदद की। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये 24 घंटे चर्च में प्रेयर शुरू हो गई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बात के लिए याद कर करके जो नई ऐड हो चुकी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है, लोगों की लाइफ में प्रभु की बहुत कृपा होती है, उस कृपा को वो याद नहीं करते और धन्यवाद नहीं देते। और जो नहीं मिल रहा है, प्रभु मुझे ये नहीं मिल रहा, प्रभु मेरा काम नहीं बना, मेरा वीजा, मेरी जॉब, मेरी दिहाड़ी नहीं मिल रही, मेरे पैसे रुके नहीं, मुझे मिल रहे, ऐसी विनती कर रहे हैं। धन्यवाद, उसमें धन्यवाद, आप धन्यवाद दो प्रभु को। पहले भजन गाओ, धन्यवाद करो, पहले स्तुति करो, बाद में धन्यवाद करो। स्तुति आराधना के भजन गाओ, खुद गाओ। हालेलुया। खुद गाओ, एक दो लगा के आप माहौल बना सकते हो प्रार्थना का, फिर आप फोन में लगा के फिर आप खुद गाओ जितने भजन प्रभु आपको दे रहा है। भजन याद करो, भजन लिख के याद करो, क्योंकि प्रार्थना में कई लोगों की लॉन्ग प्रेयर नहीं है। हम प्रेयर को लंबा कैसे कर सकते हैं? अगर आपको जितने भजन आते हैं प्रार्थना में, तो नए नए भजनों की लिस्ट बनाओ। जो जो महिमा के भजन है उसे याद करो। प्रभु की उपस्थिति को उतरने के विषय में, महिमा के, छुटकारे के, जैसे भी आपकी प्रेयर का शेड्यूल है, तो उन भजनों को याद करो और बिना आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से खुद नाच के तारीफ करते उन भजनों को गाओ। प्रभु की लिखे स्तुति आराधना के प्रभु विराजमान हो जाता है। हालेलुया। तो 30 मिनट आप भजन गाएंगे, धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, शुक्र करेंगे, भजन, धन्यवाद, और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी तारीफ करेंगे कि प्रभु तारीफ, उसके आपको तारीफ करना मैंने सिखाया। तो ये प्रार्थना कैसे करनी है पिछले टॉपिक में आप सीख सकते हैं, जिसमें प्रभु की महानता में, प्रभु के चमत्कारों के कारण उसकी तारीफ, प्रभु की शक्ति के कारण, प्रभु के प्रेम के कारण, क्रूस के बलिदान के कारण, लहू के कारण उसकी तारीफ करो। हर बात को बाइबल में जो हमने देखती है, निगाह मारो पूरी बाइबल में, उन बातों को याद कर करके तारीफ करते जाओ। प्रभु तेरे लहू में शक्ति है, तूने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमें पिता जीवन दिया, इस उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद। पिता तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, तेरी शक्तियों के लिए धन्यवाद। तूने नबियों को चुना, पापियों पर तू दया करने वाला है, तू क्षमा करने वाला, तू बहुत प्रेमी है, तू बहुत सुंदर है। पिता परमेश्वर, तेरे पिता शब्दों में सामर्थ्य, तू शक्तिशाली महान ईश्वर है। आप उसके तारीफ में ये आधा घंटा आप बिताएंगे। हालेलुया। तो आपने आराधना की, आराधना के जब ये आधा घंटा खत्म होगा तो एंड में क्या करेंगे? इस पॉइंट नंबर 1 में आप जब आराधना करते हुए प्रभु की उपस्थिति को मांगेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा। एंड में आप आराधना का भजन, पवित्र आत्मा को उतरने वाला, महिमा के बाद पवित्र आत्मा को उतरने वाला भजन गाएंगे एंड में। ये 30 मिनट में 25 से 30 मिनट उतरने वाला, पवित्र आत्मा उतरा, और उसके बाद आप जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के फिर आप अपने पापों की माफी मांगेंगे। तो आप देखेंगे आज से पहले क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? ओ प्रभु, कैसे पापों की माफी? प्रभु मैं बहुत सोता हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मेरी ये कमजोरी दूर हो जाए, पवित्र आत्मा मुझे आजाद कर दे। हे परमेश्वर की पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मुझे मेरी सहायता करे, मेरी ये कमजोरी है पिता, मेरी ये भूलने की कमजोरी, मेरे अंदर ये पाप है, मैं झूठ बोल देता हूं। हे प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है, प्रभु मुझे माफ कर दे। आप उन गलतियों को, कमजोरियों को लेकर, कि मैं जो गुस्सा आ जाता है, मैं क्रोध कर देता हूं, तुम उन चीजों को लेकर, कमियों कमजोरियों को लेकर माफी मांगे आप उनसे। हालेलुया। प्रभु से माफी मांगे कि वो आपको माफ कर दे। हालेलुया। माफी मांगने के बाद, ठीक है, ये 30 मिनट आपके कंप्लीट हुए। दूसरे हिस्से में आप करेंगे फायर प्रेयर। आप करेंगे हर हिस्से के लिए अपने लिए, याद रखो ये अपने लिए। वो आपने प्रभु के लिए, प्रभु के सामने स्तुति की, धन्यवाद किया। अब आप अपने लिए फायर प्रेयर करेंगे। हालेलुया। अपने हर हिस्से के लिए कि प्रभु मैं अपने लिए प्रेयर करता हूं। फायर प्रेयर मतलब अब आपने माफी तो मांग ली है, विनती तो कर ली है, प्रभु मुझ पे कृपा कर, मेरी इन कमजोरियों के प्रति, मेरे इन हालातों के प्रति। हालेलुया।
अब आप फायर प्रेयर करेंगे आधा घंटा, हालेलुया, कि मैं अपने आत्मिक जीवन के खिलाफ शैतान की योजना के नाश करता हूं, तो वचनों के साथ प्रार्थना करो। मैं अपने परिवार के खिलाफ नाश करता हूं, मैं अपने बिजनेस के खिलाफ शैतान की योजना को नाश करता हूं, मैं अपनी टीम के खिलाफ, अपने मित्रों के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, मैं उन लोगों के खिलाफ जो मसीह से दूर है, शैतान की योजना को नाश करता हूं। जिनको वचन मैंने सुनाया, प्रभु में रोकने वाली आत्मा उनके जीवनों को छोड़ के जाए, मेरे अपने जीवन में ये कमी को, तो आप फायर प्रेयर करेंगे आग से, सामर्थ से, अधिकार के साथ उन हालातों के खिलाफ प्रार्थना करेंगे जो आपके हालात चल रहे हैं, हालेलुया। तो अपने जीवन के हर हिस्से के लिए, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, जो कुछ आपके साथ जुड़ा है, आप उसके लिए अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, ये सोच के कि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है इस्तेमाल करने के लिए, हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 3, आप फिर जब आपका 1 घंटा हो गया तो फिर से आप आधा घंटा प्रभु की महिमा में बिताएंगे, हालेलुया। फिर से वही बात, फिर से आप धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, ठीक है, उसमें आप धन्यवाद कर चुके हैं, महिमा करेंगे, आराधना करेंगे प्रभु की। चाहे आप कुछ गीत लगा लो, मान लो आपने 1 घंटा बोल बोल के प्रार्थना की, आप अकेले हैं, आपसे और बोला नहीं जाता, आपका शरीर थोड़ा बीमार है, कुछ भी है, थक चुके हैं, आप खुद भी गा सकते हो, तो फिर अब आराधना के गीतों को लगा लो, जो खुद और आराधना करो, क्योंकि आपने उस फायर प्रेयर में परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरा, तो परमेश्वर ने आपके बंधनों को तोड़ा, तो अब आप फिर से महिमा करेंगे, छुटकारे का धन्यवाद के गीत गाएंगे कि प्रभु तूने ये छुटकारा दे दिया, तेरी उपस्थिति, फिर से उसकी उपस्थिति को गहरा होने के लिए फिर से आराधना में चले जाएंगे 30 मिनट, हालेलुया। आराधना प्रार्थना का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। फिर से आप 30 मिनट करेंगे, जे आपके अब 1.5 घंटा आपका प्रार्थना हो गई, हालेलुया। तो अब अगला चौथा पॉइंट, फिर आप क्या करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। फिर अगले 30 मिनट ये आप केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी फिर नाम आपको प्रभु मिल रहे हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। फिर इजी हो जाता है, आपको पता है, आप शुरू से, कई लोग बैठते हैं, शुरू से आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है, आपका आत्मा का लेवल कैसा है, आप वैसे करेंगे। याद रखो, प्रार्थना कभी रूल और सिस्टम से नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि जब मैं आपको ऐसा सिखाया ऐसे करनी, जे आपको एक सीखना है, पर आपको उस समय आत्मा कैसे अगुवाई करता है वैसे प्रार्थना करनी होती है, हालेलुया। ये ज्ञान की बातों को रखना है, पर प्रार्थना फिर आत्मा से करनी है। वचन के द्वारा ही आत्मा कार्य करता है, हालेलुया। तो इसीलिए इनको वचन को मनन में रखना है, तो उसके द्वारा आप फिर प्रार्थना करेंगे लगातार, हालेलुया। फिर आप जब आप महिमा करते होते, वड्याई, धन्यवाद, स्तुति, आराधना फायर पे कर रही है, अब उपस्थिति इतनी गहरी आपके साथ हो जाएगी, अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर आप बोलेंगे, प्रभु मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, मैंने उसको आपका वचन सुनाया था, प्रभु जे तुझ में विश्वास कर पाए, मजबूत हो जाए, शत्रु उन्हें तेरे ऊपर विश्वास करने से रोकने ना पाए। पिता, मैं अपने ये रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिसने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला कि पिता ये चंगा हो जाए, पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए, पिता परमेश्वर जो मैंने रास्ते में चलता हुआ देखा था, बड़ा दुखी था, परेशान था, प्रभु उसके ऊपर दया कर दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस व्यक्ति के लिए, प्रभु चर्च की जरूरतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे दास ने अनाउंस किया था पिता परमेश्वर। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरे दास के लिए, तेरे दास के ऊपर दया हो, तेरी कृपा हो, तू उन्हें और बढ़ा, तेरी योजना वो पूरी करने पाए, तेरी इच्छा के अनुसार वो चलने पाए पिता, उनके इनमें तेरी अभिषेक सामर्थ बढ़ने पाए, वो तेरे पिता एक नबी के रूप में कार्य कर सके पिता। पिता तेरे दास को ब्लेस करे पिता परमेश्वर, तेरे भवन की हर जरूरतें पूरी, जितने दास जहां भी सेवा करते उनको और बढ़ाइए पिता परमेश्वर, हर एक के पास तेरा वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आपके पास जितने भी टॉपिक आपको जैसे अभी आपको मिले, ऐसे आपको आत्मा में प्राप्त करने, उनके लिए प्रार्थना करनी है, हालेलुया। फिर उनके लिए आधा घंटा आप लगातार किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आधे घंटे में आपको टॉपिक आते जाएंगे, नाम आते जाएंगे, चेहरे आते जाएंगे आत्मिक, क्योंकि उपस्थिति गहरी हो गई है, अब नाम चेहरे आते जाएंगे आंखों के सामने, उनके लिए प्रेयर करते जाओ, आपकी प्रार्थना आत्मिक हो जाएगी, हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना, हालेलुया। अब टाइम आ रहा है एंड वाला, कि वो जो 5वां पॉइंट है, हालेलुया, जिसमें आपकी 150 मिनट प्रार्थना हो जाएगी और 2.5 घंटे आपके दशवांश, जिसके साथ आपके चमत्कार जुड़े पूरे हो जाएंगे, हालेलुया। फिर आपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करनी है, हालेलुया। आज के अभिषेक को मैं मांगता हूं, हालेलुया। हर रोज ताजा अभिषेक को मांगना है आपने, ठीक है। कल आपने अभिषेक पाया, आपके पास इतना अभिषेक हो गया, अब कह रहे हैं प्रभु आज के लिए मुझे फिर अभिषेक दे, मुझे नया अभिषेक दे। जब बुधवार प्रार्थना सर्विस के लिए मैं नया अभिषेक को मांगता हूं, अब संडे प्रेयर सर्विस के लिए नए अभिषेक को मांगता हूं, प्रभु अब मुझे नया अभिषेक दे, आज के लिए आज का अभिषेक दे प्रभु परमेश्वर।
आगे बढ़ने के लिए, आगे के कामों के लिए मुझे आगे का अभिषेक दे प्रभु। मेरे अभिषेक को बढ़ाइए। आइए पवित्र आत्मा जी, अब मैं आपको पाना चाहता हूं। तो अब पवित्र आत्मा को उतरने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अब आप इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा उतर आओ, हमें अभिषेक से भरो, हमें अपनी शक्ति से भर दो। आप मांग रहे हैं तो ही आपको अभिषेक मिलेगा, मांगने वालों को मिलता है। तो आप अभिषेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप अन्य भाषा का मांगेंगे, बीज वरदान मांगेंगे, आत्मा के फल मांगेंगे, पवित्र आत्मा से भरना मांगेंगे, प्रभु यशा स्वभाव मांगेंगे, प्रभु की सामर्थ मांगेंगे, अभिषेक मांगेंगे, अनुग्रह मांगेंगे, दया मांगेंगे। अब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे छू ले प्रभु, अपनी उपस्थिति के, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अभिषेक से अब मुझे भर दे। हालेलुया। और अगर आपके पास अन्य भाषा है तो बीच में आप अन्य भाषाओं में भर के प्रार्थना करो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में आधा घंटा एंड में पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो। उसमें 15-20 मिनट, आप 15 मिनट आपने अन्य भाषा प्रार्थना की, फिर भजन गाया, फिर आत्मा उतर आया और फिर आत्मा से आप भर गए। और भरने के बाद आप, चाहे वो आपको आत्मा छुए चाहे ना, आप अंदर से आपके ऊपर अभिषेक आ गया। आप ये चीज याद रखना, अगर आपने 2.5 घंटे बिताए हैं, अभिषेक का लेवल आप में बढ़ चुका है। आपको लगता है मैंने 2.5 घंटे प्रार्थना की, अगर एंड में प्रभु ने छुआ नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हुआ, तो अभी मुझे आज प्रभु ने कुछ नहीं दिया। आपका विश्वास नहीं है तो क्या करेगा प्रभु? आपको विश्वास करने में मैंने बिताया है समय, तो अभिषेक बढ़ रहा है, बस बढ़ रहा है जी। एक पल की बात नहीं, घंटों दिनों हूं प्रभु के साथ बैठना ही पड़ता है अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, उपवासों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ। हालेलुया। तो उसके बाद फिर आप एंड में क्या करें? जब एक चीज याद रखना, जब एंड करना प्रार्थना का, अब परमेश्वर में भर चुका, आपका धन्यवाद। अब पवित्र आत्मा जी मैं शांत होता हूं कि आपकी उस पवित्र आवाज को, मीठी आवाज को, तेरी इच्छा को अपने जीवन में, दूसरों के जीवन के लिए तेरी मर्जी को प्राप्त कर पाऊं। आइए पवित्र आत्मा मुझसे बात करें। अब 5 मिनट लास्ट जो आप बैठेंगे, कह सकते हो आपने 2 घंटे 24 मिनट ही आपने दशवांश दिया, और ये 5 मिनट जो आपके 30 वाले, तो आप अब शांत हो रहे हैं। फिर पवित्र आत्मा हो सकता है कोई वचन आपको दे जिसे आप खोलें, वो आयत आपको दे और प्रभु आपसे कुछ बात करे। हो सकता है प्रभु कोई ज्ञान की बात आपके अंदर डाले, कोई बुद्धि की बात, कोई जुक्ति की बात, कोई मददगार आपके लिए, कोई किसी की हेल्प करने के लिए आपको बोले, आपको बोने के लिए बोले प्रभु आपको सहायता करने के लिए किसी की बोले। हो सकता है प्रभु आप कोई किसी कमी के विषय में बात करे। हो सकता है प्रभु किसी के लिए बोझ के साथ लगातार प्रार्थना करने के लिए बोले। हो सकता है किसी रूह का बोझ प्रभु आपके अंदर डाले। हो सकता है प्रभु आपको किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए बोले। हो सकता है कुछ भी अद्भुत बात, हो सकता है प्रभु आपकी कमियां, कमजोरियों के विषय में आपसे बात करे। वो किसी भी हिस्सों के लिए एंड में आपसे बात कर सकता है। जब आप शांत होंगे, सुनते रहो, वो याद रहेंगी, आपको याद रखना। फिर उसके बाद अपनी बुक में जाके लिखो, उसके विषय में कार्य करो। पवित्र आत्मा आपके साथ होगा अद्भुत रीति से। मेरा बिलीव है परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में उतर रहा है अद्भुत रीति से। तो आप चाहते हैं कि आप 2.5 घंटे हर रोज इस तरीके से प्रार्थना कर पाएं और जैसे आत्मा आपको सिखाएं। ये टाइम आपका है प्रेयर करने का, मांगो यीशु नासरी के नाम में। ये टाइम आपका है प्रार्थना करने का, मांगो यीशु के नाम में।